किसन दास त्रिकुटी चढ़िया जो मन उपजे मान। त्रिकुटी पहुंचना कोई आसान नहीं है। त्रिकुटी के ध्यानी बहुत ही अच्छे संत कहलाते हैं, क्योंकि महाराज ने कहा है, त्रिकुटी चढ़िया साधको न्यात जिमावे को, वासर भरती लोक में जिमिया पुन न हो, जिमिया पुन न होय वचन मानो सत भाई। पांडव के दरबार जीग में कीमत आई, धर्म अनंत सुख राम कहे, या सर भर नहीं कोई। त्रिकुटी चढ़िया साध को न्यात जिमावे कोई। त्रिकुटी पहुँचे हुए संतों को अगर निमंत्रित देकर कोई जिमाता है, भोजन प्रसाद अपने घर पे करवाता है, तो महाराज कह रहे हैं कि वाह सरभर तिहु लोक में जिमिया पुण्य न होए। एक संतों को जिमाना 3 लोक के सभी जीव जंतु प्राणी को जिमाने के बराबर है। 3 लोक में जितने भी है उनको जिमाने से जो पुण्य की प्राप्ति होगी, वो एक संत को जो त्रिकुटी पहुंचा है उसको अगर प्रेम पूर्वक आप बुलाते हैं, वो अगर आपका निमंत्रण स्वीकार करता है, तो आपने 3 लोक में सबको जिमा दिया, इसका फल मिलेगा। हालांकि ये पुण्य की बात हो रही है। पेट नाट के अंग में महाराज ने कहा है, जी में आप पूर्ण न हो ये वचन मानो सत भाई, मेरे वचन को आप सत्य मानो। पांडव के दरबार जीग में कीमत आई। पांडव के दरबार में जो यज्ञ का पांडवों ने प्रारंभ किया, तो भगवान कृष्ण को पूछा कि यज्ञ पूरा हुआ ये कैसे समझ में आए, तो वहाँ शंख रखा गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब शंख बजेगा तो समझ लेना यज्ञ पूरा हुआ, यज्ञ यानी उसका फल आप मिलेगा। तो भोजन प्रसाद करवाया, सभी संतों को बुलाया, मगर शंख बजे ही नहीं। फिर भगवान कृष्ण को पूछा ऐसा क्यों हो रहा है। एक से एक ज्ञानी ध्यानी सारे संतों को जपी तपी सभी को बुलाया है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इसमें कोई त्रिकुटी पहुंचा वाला संत अभी तक नहीं आया है, वो नहीं आएंगे तब तक ये शंख नहीं बजेगा। तो ऐसे संत कौन है, तो कहा है कि जो वाल्मीकि सरगरा सरगरा नाम नीची जाति के संत थे, अब उनको बुलाया गया। कथा तो सबको मालूम है। अब जब उनको बुलाया गया, उनको इतना ही कहा कि केवल 5 ग्रास भोजन हमारे यहाँ आप जिमो। अब जब बुलाया गया तो उसने 56 प्रकार के भोजन को एक जगह मिला दिया और उसके 5 ग्रास बनाए और खाने लगा। ऐसे नीचे उतरने लगा तो द्रौपदी के मन में शंका आई कि इनको खाने की भी सुध नहीं है। खा तो रहे मगर इनका खाना कैसा। अपनी इस जात पे ही चले गए। अब शंख तो बजा मगर उसमें वो जोर नहीं था। फिर भीम गदा लेके शंख को मारने के लिए दौड़ा तो शंख में से आवाज आई, मुझे क्या कहते हो, द्रौपदी को कहो। त्रिकुटी पहुंचे हुए संत जिमने के बाद तुमको बजना चाहिए था, तुम धीमे से क्यों बज रहे हो। तो द्रौपदी ने कहा कि मेरे मन में भाव ये आया कि इनको जिमने का भी स्वाद नहीं है। तो इस प्रकार से त्रिकुटी का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है। अब यहाँ कई त्रिकुटी के ऊपर भी पहुँचे हुए संत हो सकते हैं। अब ये कल से भी हमारे साहब जी ने बड़े प्रेम से हमको भोजन प्रसाद खिलाया। यहाँ भी भोजन प्रसाद होगा। तो देखो अपने आप ये
कितने बड़े पुण्य की बात हो रही है। ये कमाना नहीं चाहे तो ये तो लाभ इनको मिलेगा ही मिलेगा। तो त्रिकुटी की बात हो रही है। महंत पहुँचो जगत में होए जाए जगत समान। त्रिकुटी पहुँचने पर फूलना नहीं। वहाँ मन पकड़ में आता है मगर मन नीचे भी ला सकता है। त्रिकुटी में अगर हम ध्यान आगे नहीं बढ़ाते हैं तो त्रिकुटी से मन नीचे आ जाता है। मन माया से जुड़ा है और माया नीचे खींचती है। तो महंत है मन। महंत पहुंचा जगत में होए जाए जगत समान। फिर त्रिकुटी में ध्यान होने पर भी हम जगत के समान हो जाते हैं। तो त्रिकुटी के ध्यानी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, मन को हरदम ध्यान में लगे हुआ रहना चाहिए। किसन दास त्रिकुटी चढ़्या, जे मन उपजे चाह, पड़े अपूटा जगत में इंद्री भुगते देखो, त्रिकुटी में ध्यान लगने पर सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये मन बड़ा शातिर है, मन दुष्ट है। तो मन में चाहना नहीं आनी चाहिए। किसकी चाहना? विषय सुखों की चाहना, संसार सुखों की चाहना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी के लिए तो हम संसार से जुड़े हैं। अगर ये सुख नहीं रहता तो संसार में कौन रहता? तो ये चाहना मिटनी चाहिए, मगर वहाँ सावधान रहना है कि मन में ये चाहना उपजती है, फिर उस समय ध्यान को बढ़ाना है, ध्यान से हटना नहीं है। पड़े अफूटा जगत में, अफूटा नाम वापस उल्टा। अगर त्रिकुटी से कोई नीचे आ जाता है, बहुत ध्यानियों को हमने गिरते देखा है, पतन होते देखा है। इसका कारण ये मन उनका वहाँ से नीचे आते ही उनका पतन हो जाता है। पड़े अफूटा जगत में इंद्रिय भुगते आह, फिर इंद्रिया का सुख वो लेने लगता है। देहि माही देवरा, तामे ज्योत जगंत, किसन दास उण ज्योत में, तीन लोक का संत। देहि माई देवरा, ये है देह। देवल माय देवरा दर्शा आत्म में परमाता। महाराज ने भी कहा है, ये शरीर रूपी देह में आत्मा रूपी देवरा है और उस देवरे में परमात्मा है। जो भीतर है बाहर में उसकी नकल है। हम सीमेंट गज लोहे का ईंट का मंदिर बनाते हैं और मंदिर में एक देवरा रहता है, छोटा देवघर, और उसमें मूर्ति बिठाते हैं और बाहर में घंटा रहता है। पहले घंटा बजाया जाता है, फिर जाके हम दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो यहाँ भी भीतर में भी ऐसा ही है। ये शरीर रूपी देवल है, मंदिर है, आत्मा रूपी देवरा है और उसमें है बैठा परमात्मा। और ये अनहद के बाजे है घंटा। पहले तो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम भी घंटा बजाते हैं। ये 10 प्रकार की अनहद की ध्वनि सुनाई देती है, ये घंटा ही तो है। महाराज ने कहा है, झालर बिना झालर बिना कोई, झालर बिना एक, झालर भागी, झालर बिना एक, झालर भागी। राग
जागी रे राग अनंतर जागी रे कृपा मेरे सतगुरु की कृपा मेरे सतगुरु की बात बात मत दीनी रे लो बात बात मत दीनी रे लो झालर बिना एक झालर बागी झालर बिना एक झालर बागी। झालर कहते हैं घंटा को, और अनहद वास्तव में अनाहत है। अनाहत को अनहत कहते हैं। एक है आहत, एक है अनाहत। आहत है दोनों हाथों से ताली बजाना, यह है आहत। और अनाहत कैसे? बिना हाथ से ताली बजाना। ताली तो बज रही है मगर बजाने वाला कोई नहीं है। ये अनहत का ही अनाहत शब्द से अनहद बना, तो ये अनहद ही झालर है, घंटा है, और वहाँ कोई बजाने वाला नहीं है मगर वो रात दिन बज रही है। हमारे डॉक्टर साहब कहते थे यहाँ आती उनकी याद आ ही जाती है और कभी भूल नहीं सके। वो कहते हैं कि मुझे इतनी ध्वनियाँ सुनाई देती, इतनी ध्वनियाँ सुनाई देती, तो मुझे एक दिन महाराज को विनती करनी पड़ी कि ये बंद करो, मैं सुनते सुनते पागल हो जाऊंगा। तो ऐसी ध्वनियाँ सुनाई देती है। किशन दास देव ही माए देवरा तामे ज्योत जगंत। अब ये आत्मा की ज्योति का प्रकाश दिखाई देता है, एक सूर्य का नहीं, करोड़ों सूर्य का प्रकाश भीतर में दिखाई देता है। भीतर का अंधकार उसी तेज से मिटता है। अब वहाँ आत्मा रूपी ज्योति दिखाई देती है। ज्योति त्रिकुटी में भी दिखाई देती है मगर ये बुझ जाती है, दिखाई देती है, फिर गायब हो जाती है, फिर दिखाई देती है। ऐसी स्थिति अगर है तो हम ये त्रिकुटी में ज्योति के लोक में है। वो दिव्य ज्योति का प्रकाश अभी नहीं हुआ, आगे होगा। सूरज झिला मिल सूरज दरसे, चंद झिला मिल चंदा, ब्रह्म झिला मिल ब्रह्म ही दरसे, सो साहेब का बंदा। आत्मा को आत्मा के प्रकाश से ही देखा जाता है। वो स्वयं प्रकाशित है। वो दिव्य प्रकाश की अनुभूति जब होने लगती है तो महाराज कहते हैं किशन दास उन जोत में तीन लोक का संत, सब आ गए उसमें। तीन लोक के जितने भी संत है सब वो ज्योति के प्रकाश में आ गए। सबसे ऊंचा स्थान है ईला पिंगला सुकमणा, जहाँ रया जुग चार। किशन दास अब के गया अनहद पेले पार। ये है ईड़ा, ये है पिंगला, चंद्र स्वर सूर्य स्वर। अब ये दोनों स्वर एक होते हैं, उसको कहते हैं सुषमना बनना। ईड़ा पिंगला सुकमणा जहाँ रहा जुग चार। अब ये सुषमना का आनंद 4 जुगों तक लेते हैं। महाराज कहते कि मैंने लिया। अब जुग कहते हैं 12 साल का एक जुग। अब 4 जुग यानी 48 साल तक ये आनंद महाराज श्री ने लिया। किशन दास अब के गया अनहद पहले बार। इतना सब अनुभव लेने के बाद जब आगे गया तो पहली पार चला गया, उस दिव्य प्रकाश में चला गया और वहाँ से वापस आने का कोई उपाय नहीं है।
नाभ नासिका उर बीचे एक झिल मिली होय। किसन दास इण जोत का बिरला महरम कोय। नाभ नासिका उर नाम हृदय, नाभि से नासिका तक ये श्वास की गति यहाँ तक आती है जाती है। नाभ नासिका उर बिचे एक झिलमिली होए। ये सांस उसांस में जो हम राम राम करते हैं उस अलौकिक उस दिव्य अनुभूति को हम निहारते हैं और एक तरह से वो आत्मा की दिव्य ज्योति की तरफ हमें ले जा रही है। यानी सांस उसांस में भजन करना ही पड़ेगा, होठ कंठ से राम राम रटन करना ही पड़ेगा, कहीं भी इसकी काट नहीं है। ये बात अलग है कि आगे जब जाएंगे तो होठ कंठ सुखराम कहे गढ़ चढ़िया बंद होए, वो स्थिति आती है, तब सारे बंद हो जाते हैं। तब तक तो सुमिरन करना ही है। तो कहीं क्या होता है, महाराज के ज्ञान में ऐसी सारी बातें हैं तो वो ऊंची बात कहने में आती है और नीचे वाले को लगता है कि भाई हम तो होठकंठ से कर रहे, यहाँ तो बात आ रही है गढ़चड़िया बंद होए, तो अभी चढ़े ही नहीं हो, बंद करने का नहीं है। तो भजन सुमिरन करते रहो, अपने आप सारी स्थिति ये हो जाती है। किशन दास अब के गया अनहद पेले पार, नाभ नासिका उर बिचे एक झिलमिली होय। किशन दास इन जोत का बिरला महरम कोय, महरम नाम इसका अनुभव, कोई बिरले को ही ये स्थिति का पता चलता है, कोई बिरले ही पिचम के रास्ते से ऊपर चढ़ते हैं। यानी आप में से बिरले नहीं है, सारे जगत की पॉपुलेशन का विचार किया तो हम बिरले ही इस भेद से जुड़े हैं, इस ज्ञान से जुड़े हैं। किसन दास चढ़ त्रिकुटी अनभे करी आवाज, मैं वासा सब मिट गया थया राम का राज। किशन दास त्रिकुटी चढ़ त्रिकुटी, त्रिकुटी पार किया, अब आगे गए ब्रह्म जो निराकार का देश है उसमें। तो अनभय करी आवाज, अनुभव होना ही चाहिए, अनुभव ज्ञान कहने में आता है। सुखराम त्रिकुटी चेन रे शब्दा माय लखाए। महाराज ने अपने स्वयं के अनुभव के बारे में कहा है, 30,000 कति हम बाणी, ध्यान त्रिकोटि लागो राम। 30,000 कति हम बाणी, ध्यान त्रिकोटि
10,000 वाणी महाराज ने त्रिकुटी में ध्यान लगने पर उनके मुख से निकल गई थी। वाणी महाराज ने जोड़ तोड़ के नहीं बनाई है, ये कविता नहीं है, ये तो भीतर में जो जो अनुभव आया वो मुख से बाहर निकलने लगे और उसकी आगे जाके वाणी बन गई। तो हमारा ध्यान अगर त्रिकुटी के पार हो गया तो हमारे मुख से भी कुछ न कुछ निकलना ही चाहिए। मैं नया नया रामसनी था, पीपल खुटा गया और वो मेरा फूफी का लड़का था और मैं भी नया था। मैंने कहा कि भाई तुम्हारे घर में सत्संग हो गए, तुम सुनते क्यों नहीं? तो उसने कहा मुझे बाद में बताऊंगा बोले तुझे, तुम अभी नए नए हो बोले। फिर भोजन प्रसाद होने के बाद मैंने पूछा कि उसने कहा कि सब कहते बोले महाराज ने ये किया, महाराज ने ये कहा, महाराज ने ये कहा, महाराज कहते हैं, महाराज कहते हैं। मैं कहता हूँ भाई तुम तो कुछ कहो पढ़ने वाले के लिए। उसने कहा कि महाराज ने जो कहा तो वाणी में लिखा ही है, तुम तो कुछ कहो अपने अनुभव से। अब कोई अपना अनुभव कहता ही नहीं, बोले सब वाणी पढ़ पढ़ के ही कहते हैं, अब क्या सुनूं बोले मैं। बात तो उसकी सही थी। हमको अगर अनुभव आ रहा है तो कम से कम अपने अनुभव से साखी का अर्थ समझा के देना चाहिए। ये वक्ता के लिए कह रहा हूँ, श्रोता तो खैर अपनी जगह ठीक है। तो महाराज के गहरे रहस्य को खोलने का समय अब आ गया है। तो कहीं कहीं बहुत जगह हम उलझ जाते हैं, शब्द का अर्थ नहीं समझता तो वो तो अनुभव से ही अब समझाना पड़ेगा। अनुभव से ही ये ज्ञान खुलेगा, वरना ये ऐसे ही झका हुआ रहेगा। तो खास कर से प्रवचन करने वाले के लिए मैं कहता हूँ कि अब वो समय आ गया, अपने अनुभव से कुछ खोलो। महाराज ने जो कहा है वो तो कहा है, मगर आप भी तो कुछ कहो। आपके लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप भी वाणी बनाओ, आपके भी वचन की वाणी बननी चाहिए, मगर वचनों को खोलना ही चाहिए। 10वें द्वार में पहुंचने वाले को त्रिकुटी का सारा साखी का निर्णय करके बताना चाहिए, ज्ञान को खुला करना चाहिए, तब कहेंगे कि अनुभव है। नहीं तो मुझे यहाँ ये हो रहा, मुझे वो हो रहा, ऐसे तो बहुत है कहने वाले। तो ज्ञान पूरा खुला होना चाहिए। महाराज कह रहे किशन दास इन जोत का बिरला महरम कोय। बिरला अगर वहाँ पहुँचते हैं तो अनुभव ज्ञान उनका खुलता ही है। बाहर सारा साबता भीतर कर गया छेद। किशन दास सुन गढ़ लिया सतगुरु हंदे भेद। सदगुरु के भेद से ऐसी स्थिति हो जाती है तो बाहर सारा साब था। बाहर तो बराबर हम जगत में जगत के जैसे ही दिखाई देते हैं, यानी बाहर वाले को कुछ पता ही नहीं चलता कि भीतर क्या खेल हो रहा है। बाहर सारा साब था और भीतर कर गया छेद। भीतर में छेद हो गया, हमारे हृदय में ये ज्ञान की चोट लग गई और भीतर में हम भीतर में जो डर था वो डर भाग गया। भीतर में जो भ्रम था वो सारा भ्रम दूर हो गया। तो ये बाहर बाहर दिखती नहीं है, भक्ति दिखाऊ नहीं है, ये भक्ति है भीतर की, बहुत गहरी। कहते हैं कि ये कोई संत, पुराने जमाने की बात है, रात में सत्संग करते थे, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो उस संत ने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली को ट्रेन किया, ऐसे बाजू में बिल्ली दो पैर पे बैठ जाती थी ऐसी, और बिल्ली के सिर के ऊपर दिया रख के वो वाणी जी पढ़ते थे। अब सुनने बस सुनने वाले को लगता ये बिल्ली
कितनी होशियार है, जब तक सत्संग नहीं होती है वो दिए को गिरने नहीं देती, उसको इससे ट्रेन किया हुआ था। हाँ, एक दिन एक लड़का आया सत्संग को, अब उसने देखा बिल्ली के सिर पे दिया रखा है और सत्संग सुनाई दे रही है, महाराज वाणी जी पढ़ रहे हैं। तो ये बिल्ली सचमुच ऐसी स्थिर है या ऐसी ट्रेन है, इसकी परीक्षा मैं कल लेंगे। अब दूसरे दिन घर पे जाके वो एक चूहा उसने अपने जेब में डाल दिया। सत्संग को आया, सत्संग शुरू हो गई और सत्संग सब लोग सुनने का आनंद लेने लगे। अब उसने चूहे को बाहर निकाल दिया। अब चूहा, बिल्ली ने चूहे को देखा, अब चूहे को देख के ही बिल्ली चूहे पे झपट पड़ी। अब सब तरफ अंधेरा। कहने का मतलब बाहर से ये भक्ति नहीं हो सकती, ये विषय हमें खींच ही लेते हैं। बिल्ली तब तक स्थिर थी जब तक चूहा नहीं आया, चूहा आते ही वो अस्थिर हो गई। तो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति नहीं होती। भक्ति कोई शूरवीर ही करता है, ये शूरवीर का काम है। इंद्रियों को जितना विषय पर से मन को हटाना कोई मामूली बात नहीं है। तो ये पीछम के रास्ते से जब हम ध्यान आगे बढ़ते हैं, करते हैं, तो ये एक समय ऐसा आ जाता है तो मन पूरी तरह से निज मन में परिवर्तित हो जाता है, मन नहीं रहता। कबीर साहब कहते हैं, सादो बोलो अमृत वाणी और बरसे कंबल भीगे पानी। बरसे कंबल भीगे पानी, ये उलटबासी है। पानी कभी भीगता है और कंबल कभी बरसता है, पानी बरसता है, कंबल भीगता है, ये तो हमने सुना। मगर कबीर साहब कहते हैं, सादो बोलो अमृत वाणी और बरसे कंबल भीगे पानी। अब क्या है कंबल और कैसे बरस रहा है और कौन सा पानी भीग रहा है? तो कंबल है उष्णता का प्रतीक। कंबल अब कम हम ओढ़ते हैं जब ठंड लगती है, तो कंबल है उष्णता का प्रतीक। तो हमारे अंदर काम की उष्णता है, क्रोध की उष्णता है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सब उष्ण ही तो उष्ण है। तो सब तरफ ये विकारों का ही तो राज चल रहा है। कंबल ही तो बरस रही है, कोई काम में फंसा है, क्रोध में फंसा है, लोभ में फंसा है, मोह में फंसा है। तो ये वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है विकारों की, सब विकारों में अटके हैं। अब पानी भीग रहा है, पानी है हमारी आत्मा। अब आत्मा दुखी हो रही है इन विकारों के कारणों से। कंबल बरस रही है और पानी भीग रहा है, काम क्रोध लोभ मोह ये सब बरस रहे हैं, इसमें ये आत्मा दुखी हो रही है। महाराज कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय। सतगुरु हेलो पाड़िया हो मेरा सुनो आजा नहीं तर डूबाता दे माय नहीं तर डूबाता
काम क्रोध लोभ मोह सारा संसार डूब रहा है। और जो सद्गुरु की पुकार सुनेगा, सद्गुरु का ज्ञान सुनेगा, वही उभरेगा। ये त्रिकुटी का स्थान है, तीन लोक के ऊपर हद और बेहद के बीच में। तो ये भवसागर रहता है त्रिकुटी के नीचे। भवसो रहो त्रिकुटी हेटे काम क्रोध अहंकारा, सिलता समंद घाट सब ओगट लांग हुआ जन पारा। ये सब विकारों से हमको पार होना है, मन को निर्मल बनाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ